हेलो एवरीबॉडी। आज मेरी मुलाकात हुई है लोकतांत्रिक आवाज़ की रिपोर्टर जिया हिंदुस्तानी मैम से। वैसे तो ये रिपोर्टर है तो ये खुद ही सबके इंटरव्यू लेती रहती है, लेकिन आज मुझे इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है तो हम इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाएंगे। सो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या मीडिया सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन होता है, या क्या कभी आपने ये एक्सप्लॉयटेशन फेस किया है? हेलो एवरीवन, दिस इज़ जिया हिंदुस्तानी फ्रॉम लोकतांत्रिक आवाज़। एक्चुअली लोकतांत्रिक आवाज़ जिया हिंदुस्तानी मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है। तो मुझे कैसे पता चले कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन वैसे कौन करेगा, लेकिन बड़े मीडिया वाले किस तरह से करते हैं या उनका कैसा एक्सप्लॉयटेशन होता है उसका फ़िलहाल मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जैसे कि मैं भी एक बार गई थी डीडी नेशनल के सेटअप जहाँ पे उनका सेट है, तो वो जैसे काम करते हैं, एक्टर्स कैसे काम करते हैं, वो सब मैंने देखा। लेकिन प्राइवेट चैनल, स्पेशली यूट्यूब चैनल्स, ये कैसे ऑपरेट होते हैं? ये एक्चुअली ऑपरेट कैसे होते हैं, इनका कोई ना एक निजी मालिक होता है। तो यूट्यूब चैनल हो या कोई भी प्राइवेट चैनल होता है या उनका खुद का, वो चैनल खुद क्रिएट करते हैं। और ये प्राइवेट चैनल बनाने के बाद वो जिस तरह से क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, उसके बाद वो कुछ खास न्यूज़ जनरेट करके उसमें डालते हैं और उसके बाद वो उसमें से बेनिफिट्स भी लेते हैं। तो मेरा तीसरा सवाल है कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि एक्टर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स डर जाते हैं इंटरव्यू देने से। तो क्या ऐसा होता है कि इंटरव्यूज़ कभी कभी पोलाइट नहीं होते हैं, और क्या आपको लगता है कि इंटरव्यूज़ को पोलाइट होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली इंटरव्यू सारे ना पोलाइट ही होने चाहिए, लेकिन सच्चाई से, सत्य से दूर नहीं होना चाहिए। और सारे इंटरव्यूज़, जैसे किसी से भी आप लेते हो, कुछ सवाल करते हो, तो उसमें सामने वाला डर ना जाए और इस तरह से पोलाइटली उनसे सारे क्वेश्चंस किए जाने चाहिए और ईमानदारी के साथ होना चाहिए और पूरा तटस्थ होना चाहिए। और ये जो अभी इलेक्शंस हुए इंडिया में, और अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने फिर से अपनी सरकार बनाई है, तो आपको क्या लगता है, क्या अब भी वो, मतलब जो भी उन्होंने काम किया इतने सालों में, क्या वो उसी तरह से वो प्रोग्रेस को मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे शॉकिंग रिजल्ट्स है, जैसे उत्तर प्रदेश, स्पेशली अयोध्या में। तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अभी सही डायरेक्शन में जा रही है उनकी सरकार? एक्चुअली खुशी जा जी, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत छोटी उम्र है इस गुड़िया की, बहुत अच्छा सवाल किया है उसने मुझे। वैसे दर्शकों, आप सभी को भी मैं ये बता दूं और खुशी को भी ये जानकारी दे दूं कि आज के इंडियन पॉलिटिक्स की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। तो एक्चुअली जैसे कि कल ही मैं दिल्ली के राजेंद्र नगर में धरने पे बैठे हुए छात्रों से मिलकर आई हूँ और उनके साथ कुछ चर्चा भी करके आई हूँ। तो एक्चुअली वहाँ पर मैंने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, उसकी नेतृत्व की जो सरकार है, वो भी उनको समर्थन नहीं दे रही है और ना ही नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी नेतृत्व में जो उनकी सरकार है, वो ही उनको समर्थन दे रही है। और जैसे नवनिर्माण पूर्वांचल एकता मंच पे मैं आज जैसे स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में मैं शामिल हुई हूँ, आमंत्रित हूँ, तो उसमें खास करके जैसे कि आज ही मैं नवनिर्माण पूर्वांचल एकता मंच पे उनके अध्यक्ष माननीय श्री जयकिशोर झा जी के कहने पर यहाँ पे आमंत्रित हूँ और आकर ये स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई सभी से मिलकर, सारे मेंबर्स से। और एक्चुअली इस मंच पर जिसके जिसके लेक्चर्स थे, उसमें से एक जेडीयू का कोई, जैसे कि जनता दल यूनाइटेड का कोई हारा हुआ नेता आया था, वो बड़े अच्छे से ईमानदारी से लेक्चर दे रहा था। एक्चुअली देना था स्वतंत्रता दिवस पर, लेकिन वो पूरी तरह से इलेक्शन की तरह, जैसे इलेक्शन का प्रचार करना हो, अपना प्रचार करना हो इलेक्शन में, इस तरह के अपने भाषण दे रहा था कि मुझे ही वोट करें, मुझे याद करना, ऐसे करना। और जबकि इसका स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी के दिवस से कोई लेना देना नहीं था। बाय द वे उनका एक ये भी कहना था कि नीतीश कुमार के किसी भी के परिवार में से कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है, नरेंद्र मोदी के सरकार में भी उनके परिवार से कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जेडीयू हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनके कोई भी अन्य दूसरे जो नेता हैं, मंत्री हैं, क्या उन्होंने अपने किसी भी वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया है? क्या दूसरे यहाँ पर आए ही नहीं हैं? क्या उनके परिवार में से कोई भी और यहाँ पर ना नेता, मंत्री या चुनाव में खड़े नहीं हुए हैं? बस यही मैं कहना चाहती थी कि आज की जो इंडियन पॉलिटिक्स है, उसकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है।
तो आज का हमारा लास्ट सवाल है कि हम्म। अभी अभी करेंटली एक डॉक्टर मर्डर एंड असॉल्ट केस आया है, यस। तो उसके बारे में, क्योंकि आप खुद एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, Yes. तो आपका उसके बारे में क्या थॉट है? खुशी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि हमारी चैनल गुजरात और राष्ट्रीय मुद्दों को ज़रूर उठाती है, और ये जैसे कि बंगाल की ही एक घटना है, और आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, मैं इस मुद्दे को ज़रूर उठाऊंगी। तो इन्हीं 5 क्वेश्चंस के साथ हमारा इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है। एंड आप रिपोर्टर है खुद, आपने आज तक इतने इंटरव्यूज़ लिए हैं, आज दूसरी बार इंटरव्यू मुझे ही देकर के कैसा लग रहा है? जी, मुझे तो आज बहुत बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से खुशी ने मुझसे जो सवाल किए हैं, लिटरली बहुत वाजिब हैं। और क्या है, एक्चुअली जिस तरह से दूसरों से इंटरव्यू लेने के लिए कहीं भी भीड़ में घुसकर बहुत मज़ा आता है, सबसे सवाल करने में, चर्चा करने में, मुद्दों को उठाने में। और खुशी ने भी मुझसे बहुत अच्छे सवाल किए हैं, और फर्स्ट इंटरव्यू भी बहुत अच्छा आपने लिया था, बड़ा मज़ा आया, और थैंक यू सो मच। आज सेकेंड आपने वीडियो जो मेरा लिया है, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच, आपने मेरे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।